नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के भाग 1 के बारे में। अपन अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक अपन ने लगभग 9 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज अंतिम 10वां पाठ लोक संस्कृति एवं कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका अपन अध्ययन करेंगे, जो आपको कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोक संस्कृति एवं कला अध्याय 10। राज्य में वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है: पूर्वी राजस्थानी भाषा तथा पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती तथा अहिरवाटी। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी तथा शेखावाटी। वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती, कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली पगड़ी बहुत ही आकर्षक लगती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती हैं। तो राजस्थान के पारंपरिक साधन, इसमें ऐसा कुछ विशेष रूप से है नहीं। सांस्कृतिक विविधताओं की अपन बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इसमें सबसे पहले अपने गणगौर के बारे में। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। ध्यान रखने वाली चीज़ें, चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। इसमें गण और गौर शिव व पार्वती के सूचक हैं। गण शिव का सूचक है तथा गौर पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीज। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली छटाएं जाती हैं तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज कहा जाता है। ध्यान रखना, तीज 2 तरह, एक श्रावण महीने में होती है और एक भाद्रपद में। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है। ध्यान रखने वाली चीज़ें, किसकी पूजा की जाती है तीज के अवसर पर? पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग देते हुए उनकी कामना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन यानी एक दिन पहले का बना हुआ भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी, उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर तथा मेले आयोजित किए जाते हैं। लगभग हर शहर गांव में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो साथियों, यहाँ पर शीतलाष्टमी का त्यौहार होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इस दिन बासोड़ा का पूजन किया जाता है। इसके मेले चाकसू सील की डूंगरी, जयपुर तथा वल्लभनगर उदयपुर में होते हैं आयोजित। नेक्स्ट है अक्षय तृतीया। इस दिन को आखातीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल जो आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख मेले के तहत अपन बात करते हैं तो पुष्कर मेला। अजमेर जिले में पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित। तो पुष्कर मेले का आयोजन होता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा को।
इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, मेला से उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें कि राजस्थान क्या पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। झील आकर्षण का केंद्र है, सायंकाल में यहाँ दीपदान होता है। नेक्स्ट है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है सवाई माधोपुर जिले में, जिसमें लक्की मेला भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर है, जहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थकर जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। तो साथियों, कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर, महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर। कोटा का दशहरा मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटे का दशहरा मेला कोटा के महाराज दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें, दुर्जन साल सिंह कोटा के महाराज के साथ 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिले। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली कि महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला लगता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला, ध्यान रखने वाली चीज़ें, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष वाला यह मेला सावन व उससे मिलने वाली खुशी का संचार कहता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह हैं। वो पूरे राजस्थान में देश से लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल है। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम व सोम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। करणी माता का मेला। बीकानेर जिले के देशनों के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। तो साथियों, करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिला। बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे के पास रुनीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फखरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ उर्स में सभी लोगों की बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेलों के तहत सीकर जिले में जीण माता का मेला, अलवर में भरतहरि का मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला,
पर्वतसर में वीर तेजाजी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला। राजस्थान में प्रत्येक नगर व कस्बे में स्थानीय मेलों का भी आयोजन है। साथियों, अब आगे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं संत। तो सबसे पहले लोक देवताओं पर बात करते हैं गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख लोक देवताओं में रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी तथा गोगा जी प्रमुख हैं। इसको एक ट्रिक्स के द्वारा भी याद कर सकते हैं, गोपा राम जी। गोगा जी चौहान शासक गोरखनाथ से प्रभावित है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तो गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें, तेजा जी ने किसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई? गोधन की रक्षा के लिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका प्रमुख स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। नेक्स्ट है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। साथियों, कुड़की ग्राम मीराबाई का जन्म। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित किया। सरल व सहज भक्ति मीराबाई की विशेषता रही। उनके पदों में भी झलकती है। दादू दयाल। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्हें देह त्याग दी। दादू दयाल जी का संबंध नारायणा गांव जयपुर में। जाम्बूजी। जाम्बूजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक स्थान में हुआ था। जाम्बूजी के उपदेशों पर चलते विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं। जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर। सरदानाथ जी। राजस्थान के शेखावटी में सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए जन जन में शिक्षा के अलग जगह इन्होंने अपरिग्रह समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया। सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। यह आश्रम आज एक आदर्श वाक्य बन गया। हस्तकला के तहत सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस कला का केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। ध्यान रखने वाली चीज़ें नोट कर सकते हो आप। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी तैयार किया जाता है। टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस हेतु प्रसिद्ध हैं।
अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली चीज़ ये कि नीले रंग का अंकन किया जाता है ब्लू पॉटरी पर। इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि भी प्रसिद्ध हैं। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, वान्य बर्तन, खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम, लाख के काम में चपड़े को पिघालकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए लाख, कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण, जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर विख्यात हैं। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच के बारीक सोने की नक्काशी का काम थेव कला कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेव कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। थेव कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कपड़े पर रंगाई व छपाई, राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली तथा बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों, ब्लॉक से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक रंग का भी उपयोग होने लगा है। कसीदाकारी, इस प्रकार हमने जाना कि देश के सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अंग होते हुए राजस्थान की संस्कृति की कुछ विशेषताएं। यहाँ पारंपरिक पर्व, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो साथियों, इसके अभ्यास प्रश्न है, चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का मंदिर। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पाबूजी को। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी का निर्माण होता है। तेजाजी गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो साथियों, ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि गणगौर के अवसर पर शिव तथा पार्वती की पूजा जाती है। शिव तथा पार्वती की। पश्चिमी राजस्थान में कितनी बोलियाँ? पश्चिमी राजस्थान में 4 बोलियाँ हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी तथा शेखावटी। नेक्स्ट है, रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। नेक्स्ट, राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों की जानकारी दीजिए। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया का आरंभ होकर 3-4 दिन तक, शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण की अष्टमी, तीज, श्रावण महीने में भादों की कृष्ण पक्ष की कजरी तीज तथा अक्षय तृतीया, ये राजस्थान में मनाए जाने वाले कुछ विशिष्ट त्यौहार हैं। तो साथियों, इस प्रकार अपने कक्षा 6 के अध्याय की हमारा राजस्थान पुस्तक के अंतिम सभी कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर। आगे अपन कक्षा 7 की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।